हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन देखे थे भाई, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इजी आता है, बन जाता है क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड पे जो काम करवाया जा रहा है उतना कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है भाई, ठीक है। मैं दो चार क्वेश्चन और करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। देखिए पहला क्वेश्चन है भाई आज का, लिखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड q1 and q2 are separated by some small distance r. 2 point charges having magnitude q1 and q2 are separated by some small distance r attract each other with a force with electric force F, with electrostatic force F। दो चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r है। दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वो आप कुछ भी मान लो, क्योंकि वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन ओवरऑल ये है भाई कि दो चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, वो दोनों एक दूसरे को F फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, F। इस डिस्टेंस को कितना चेंज करवाया जाए ताकि जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो ट्वाइस हो जाए, कितना बन जाए, 2F बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया। दो चार्ज है q1 एंड q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है r, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स F। इनके बीच की डिस्टेंस को कितना चेंज करवाया जाए ताकि जो फोर्स है वो क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्लास में बताइए तुम्हें F इक्वल टू क्या होगा, k q1 q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये F है भाई। मान लेते हैं लेट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2 इज x, then force of attraction between them is becomes 2F। भाई हमने मान लिया जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्वाइस हो जाएगा ना, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए तो इसका मतलब जो नया फोर्स है F डैश, जब डिस्टेंस कितनी हो, x हो, कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन में x का स्क्वायर, क्योंकि यही तो कूलम्ब्स लॉ है। F is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्वेश्चन बोलता है कि ये जो फोर्स है वो इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन में बोला था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस को कितना चेंज करवाया जाए ताकि जो उनके बीच का फोर्स है वो क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। तो हमने मान लिया उनके बीच की डिस्टेंस को जब x करेंगे तो उनके बीच का फोर्स ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो f डैश है क्या होना चाहिए, इसका ट्वाइस होना चाहिए। दैट इज f डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। दोनों वैल्यू पुट कर दो f डैश और f की, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 2 k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। k q1 q2 से k q1 q2 कैंसिल। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r बाय √2। तो जब दो q1 और q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगी, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 2 टाइम्स ट्वाइस हो जाएगा। समझे नहीं समझे। और ये तो सिंपल सी बात की थी भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना भाई डिस्टेंस के, तो सीधी सी बात है जब डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तभी तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज ही करना था, ठीक है। तो स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ट्वाइस चाहिए था तो हमने हाफ का 1/√2 किया है, ठीक है ना। बिकॉज़ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
देम समझ में आया नहीं समझ में आया आपको? तो हमें क्या करना था, फोर्स को इंक्रीज करना था, तो ऑफ कोर्स हमें उनके बीच की डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज ही करना पड़ेगा। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देखिए। जो बोर्ड पे तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनको ढंग से देखिए समझिए और उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए भाई, ठीक है? 100% आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे और अगर नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए, आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा फिर से वो क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप ट्राई कीजिए, एक बार बनेंगे जरूर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच में चार्ज रखना है भाई, हमें नहीं पता मैग्नीट्यूड कितना है उसका, पोलैरिटी कैसी है, कहाँ रखा जाए, ठीक है ना? तो बोला है तो चार्ज रखो q और बताइए कहाँ रखें और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इसकी पोलैरिटी क्या हो, सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने बोला दो इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, हमें इनके बीच में चार्ज होना है q, मुझे इसकी पोलैरिटी भी नहीं पता, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, चेक करना है कि चार्ज को कहां रखें और इसका कितना मैग्नीट्यूड हो, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, सो दैट द होल सिस्टम ओवरऑल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का क्या मतलब है, हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, F नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पोलैरिटी का मतलब क्या है, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। चलो मैं मान लेता हूँ ये माइनस का है, मान लेते हैं किसका है, माइनस का है। अगर ये चार्ज माइनस का होगा तो देखिए भाई इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। समझे नहीं समझे? तो देखो पहले मैं एक बार चेक करते हैं, ऐसे इसके ऊपर देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नेट फोर्स 0 हो सकता है जब ये दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो, तो मतलब यहाँ तो पॉसिबिलिटी है। चलो एक बार इस पर और चेक करते हैं, ये माइनस का ये भी माइनस का, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये माइनस को चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा ना, ये माइनस ई भी इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों ही नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। ये देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। भाई यहाँ पर तो पॉसिबल हो सकता था क्योंकि दो फोर्स थे, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी थी अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना पॉसिबिलिटी, मतलब ये चार्ज माइनस का तो नहीं हो सकता भाई। समझ में आया आपको? इसका मतलब ये चार्ज किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा। चेक कीजिए देखो, माइनस ई प्लस 2 अट्रैक्ट करेगा, माइनस ई प्लस 2 अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, पॉसिबिलिटी है 0 हो सकता है, जब दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस ई प्लस 2 इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं भाई, अट्रैक्ट करेगा इसको इधर, और ये माइनस ई इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इक्वल जब होंगे तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसका मतलब दो फोर्स जब इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। चलिए देखते हैं इस Q के ऊपर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने देख लिया अपोजिट ही होगी, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं इस Q के ऊपर इसकी वजह से फोर्स K Q E डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x। क्या होता है फोर्स, k इंटू Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो k Q इंटू E डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से फोर्स k Q इंटू E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? k Q इंटू E से k Q इंटू E कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
माइनस 2rx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, r square minus 2rx is equals to 0. This implies that r square is equals to 2rx. एक r से एक r cancel. This implies that r is equal to 2x. This implies that x is equals to r by 2. इसका मतलब जो x होगा वो इस r का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, दोनों के बिल्कुल मिडल पॉइंट पर रखना पड़ेगा, और तभी ये तो सिंपल सी बात है भाई। ये x हमारी कितनी आ गई, r/2, क्योंकि देखो इसके इधर भी एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसके इधर भी एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। जब तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी, तभी तो फोर्स इक्वल हो पाएगा। क्योंकि देखो KQE चार्ज तो सेम है ना, K तो कांस्टेंट है, QE यहाँ पर भी QE, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी जब इक्वल होगी तभी तो फोर्स इक्वल हो पाएगा। क्योंकि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर और उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर चार्ज तो दोनों तरफ सेम था, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मिडल पॉइंट पर रखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड और देखते हैं भाई। पोलैरिटी तो हमने देखी प्लस का होना चाहिए, पॉइंट भी देखिएगा कि बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना पड़ेगा, मिडल पॉइंट पर रखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड और देखते हैं कितना होना चाहिए। चलो इसके ऊपर चेक करते हैं। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस प्लस क्यू की वजह से, माइनस ई की वजह से। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। तो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, KQ × E डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, r/2 का, ठीक, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स होगा KE × E, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है ना, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, r², KE से KE कैंसिल, Q डिवाइडेड बाय r² अपॉन 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू E अपॉन r², r² से r² कैंसिल। दिस इज इंप्लाई दैट Q इज इक्वल्स टू E by 4। तो तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली भाई। चार्ज जो है पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, प्लस का होना चाहिए। कहाँ रखना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखना है। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1/4 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे भाई। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज रखना है, बताइए उसकी पोलैरिटी कितना हो, कहाँ रखा जाए और कितना चार्ज रखा जाए, ताकि जो सिस्टम है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब ये तीनों अपनी अपनी जगह पर रखे रहेंगे भाई, कोई नहीं हिलेगा। भले इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था, लेकिन सबके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। और नेट फोर्स 0 है तो सारे के सारे किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया भाई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, ओके।